हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे लर्निंग एजेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पिछले लास्ट 2 वीडियोस में हमने एजेंट के बारे में पढ़ा था और एजेंट के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा कि एजेंट क्या होता है। एजेंट एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है या सिस्टम हो सकता है जो कि अपने सराउंडिंग्स को सेंस करता है और सेंस के अकॉर्डिंगली वो कुछ डिसीजन लेता है और एक्शन लेता है ताकि वो किसी गोल को अचीव कर सके, या फिर सेट ऑफ गोल्स भी हो सकते हैं, यानी मोर देन वन गोल्स। तो उसको ये कंप्यूटर एजेंट या कंप्यूटर प्रोग्राम करता है। ठीक है। तो हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट क्या है। उसमें हमने देखा था सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट क्या होते हैं, गोल बेस्ड एजेंट्स क्या होते हैं, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे लर्निंग एजेंट के बारे में। लर्निंग एजेंट क्या होता है कि ये एक टाइप ऑफ एजेंट है जिसमें एबिलिटी होती है लर्न करने की फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सकता है। यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये डायग्राम लर्निंग एजेंट के लिए एजेंट का ही बनाया गया, जिसमें कि राइट साइड में जो आपको दिख रहा है वो इन्वायरमेंट है और लेफ्ट में वो लर्निंग एजेंट का मॉडल है। तो जैसे पहले भी हमने देखा था कि ये परसेप्ट करता है या सेंस करता है एनवायरनमेंट से, सेंसर्स की मदद से। ये हम लोग लर्निंग एजेंट में देख रहे हैं, सेंसर्स की मदद से ये परसेप्ट करता है एनवायरनमेंट से। और फिर इसके पास क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें क्रिटिक होती है जिसके पास ऑलरेडी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड दी गई होती है, जो कि वो क्या करता है, जो सेंसर से जो इनपुट लेता है और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो उसके पास पहले से प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे वो कुछ फीडबैक लर्निंग एलिमेंट को देता है। ठीक है। परफॉर्मेंस लर्निंग एलिमेंट को ये फीडबैक देता है और उसके बेसिस पे ये जो परफॉर्मेंस एलिमेंट और लर्निंग एलिमेंट में कुछ इंटरेक्शन होते हैं। जैसे इंटरेक्शन क्या होता है कि परफॉर्मेंस एलिमेंट से ये नॉलेज लेता है और फिर लर्निंग एलिमेंट कुछ चेंजेस प्रोड्यूस करता है परफॉर्मेंस एलिमेंट में। और लर्निंग एलिमेंट के लर्निंग गोल्स तैयार करता है जो कि प्रॉब्लम जनरेटर को दिया जाता है। और प्रॉब्लम जनरेटर क्या करता है, वो रिकमेंडेशंस करता है ऐसी एक्टिविटीज के लिए जो कुछ उसमें नया चेंजेस लाने की कोशिश करता है। तो प्रॉब्लम जनरेटर का ये काम है। तो लेट अस सी दिस थिंग वन बाय वन। So here see, learning agent क्या है? It is an agent that has the ability to learn from its past experience. It begins with the basic knowledge and gains the ability to act and adapt on its own. क्या करता है, ये बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करता है और फिर धीरे धीरे सीखने की कोशिश करता है और उसमें अडेप्ट करने की कोशिश करता है थ्रू लर्निंग। और जो इसमें जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं वो ये सब है, लर्निंग एलिमेंट्स, क्रिटिक, परफॉर्मेंस एलिमेंट एंड प्रॉब्लम जनरेटर, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो लर्निंग एलिमेंट क्या है? इट इज इन चार्ज ऑफ एडवांसिंग बाय अब्सॉर्बिंग नॉलेज फ्रॉम सराउंडिंग्स। तो क्रिटिक क्या करता है? लर्निंग कंपोनेंट दैट गैदर्स क्रिटिसिज्म that indicates how well the agent is performing in relation to a predetermined performance standard। तो उसके बेसिस पे ये आउटपुट देता है। ठीक है। देन परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या है? इट चूजेस व्हिच आउटसाइड एक्शन टू टेक। एंड प्रॉब्लम जनरेटर क्या है? दिस पार्ट इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर एक्टिविटीज दैट विल रिजल्ट इन नोवेल एंड एजुकेशनल इनकाउंटर्स। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप का एजेंट देखेंगे जो है मल्टी एजेंट सिस्टम। इसमें आप क्या देखेंगे कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें कई सारे सेवरल एजेंट्स इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से टू अचीव अ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव। तो उनका एक ऑब्जेक्टिव, कॉमन शेयर्ड ऑब्जेक्टिव होता है। उसको अकॉम्प्लिश करने के लिए ये सारे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यानी कई सारे एजेंट होते हैं। यहाँ पे एक एजेंट नहीं, कई सारे एजेंट होते हैं। ठीक है। और ये सब मिलके आपस में उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दीज एजेंट्स कैन परसीव देयर सराउंडिंग्स, मेक डिसीजंस एंड एक्ट टू अकॉम्प्लिश द शेयर्ड गोल। ठीक है। तो इसलिए ये मल्टी एजेंट सिस्टम इसका नाम है। तो लेट अस सी दिस पॉइंट्स। Okay, so here it is, multi-agent systems to accomplish a shared objective. These agents communicate with one another. To accomplish their goal, they might need to coordinate their efforts and speak with one another. ठीक है। तो इस ऐसे सिस्टम को हम मल्टी एजेंट सिस्टम कहते हैं और इसको शॉर्ट में एमएएस भी कहते हैं। दीज एजेंट्स कैन परसीव देयर सराउंडिंग्स, मेक डिसीजंस, है ना, एंड एक्ट टू अकॉम्प्लिश द शेयर्ड गोल। इसके काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आपका सोशल नेटवर्क्स में, रोबोटिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में, ये सारे सिस्टम्स में हम लोग मल्टी एजेंट सिस्टम का यूज करते हैं। इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स दे कैन कंट्रीब्यूट टू कॉस्ट सेविंग्स, इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी गेन्स। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से मल्टी एजेंट सिस्टम का बहुत सारा रोल है और बहुत जगह इसका काम आता है। ये गेम थ्योरी में भी इसको हम यूज करते हैं। गेम थ्योरी होता क्या है? गेम थ्योरी एक टूल है फॉर प्रिडिक्टिंग एजेंट बिहेवियर and analyzing strategic interactions between agents, है ना। agents are trained with machine learning to gradually enhance their decision, है ना, decision making skills, you can say,
Simulating complex systems and studying agent interactions are two applications of agent-based modeling. तो इसके काफी सारे applications हैं. Now let us see the uses of agents in points. So artificial intelligence uses agents in many different contexts, such as robotics. In the transportation, manufacturing, and other sectors, agents can operate robots and automate tasks. Smart homes and buildings, वहाँ भी इसको हम use कर सकते हैं. By utilizing agents to regulate lighting, heating, or other systems, these establishments can maximize energy efficiency and enhance occupant comfort. ठीक है, तो स्मार्ट होम्स में जैसे हम देखते हैं कि हम वो स्मार्ट लाइट ट्यूब लाइट्स वगैरह लगाते हैं, तो जब आदमी आएगा तो लाइट ऑन हो जाए और जब बाहर जाए वो ऑटोमेटिकली सेंस कर ले कि हाँ यहाँ पे पर्सन है जो आया है कोई बाहर से, तो लाइट ऑन कर दे, कोई चला गया सब तो वो लाइट ऑफ हो जाए. इस तरह का उस पर एप्लीकेशन बिल्ड किया जाता है. तो ये सब चीजें आपकी एनर्जी को सेव करता है, ठीक है, और कंफर्ट्स भी इनहांस करता है. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम इसको यूज करते हैं. यूटिलाइजिंग एजेंट्स कैन इनहांस सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइज रूट्स ऑप्टिमाइज करके वो बताएगा किधर से रास्ता सबसे स्मॉलेस्ट रास्ता हो सकता है और स्मॉलेस्ट जो पाथ हो सकता है वो ड्राइवर्स को बताता है और फिर ड्राइवर उसके अकॉर्डिंगली ड्राइव करेगा. ट्रैफिक कंट्रोल में हेल्प करता है. ठीक है, गेम्स में प्लेयर्स कैन एक्सपीरियंस अ मोर रियलिस्टिक एंड चैलेंजिंग गेमिंग एक्सपीरियंस बाय यूटिलाइजिंग एजेंट्स to create intelligent opponents in simulations and games. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इसका यूज करते हैं. चैटबॉट्स होता है दैट कन्वर्ट्स विद यूजर्स इन नेचुरल लैंग्वेज, है ना. यूजर से वो नेचुरल लैंग्वेज में चैट करते हैं, ऐसा लगता है कि कोई पर्सन ही उधर से बोल रहा है. एंड दे कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज फॉर क्वेश्चन आंसरिंग एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए भी यूज करते हैं. साइबर सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं. नेटवर्क सिक्योरिटी, मैलवेयर एनालिसिस, इंट्रूजन डिटेक्शन कैन ऑल बी डन विद एजेंट्स. एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं विद द यूज ऑफ एजेंट्स. इट इज पॉसिबल टू कीप एन आई ऑन क्लाइमेट चेंज, manage natural resources and enhance environmental sustainability. सोशल मीडिया में क्या इसको यूज कर सकते हैं. एजेंट्स आर केपेबल ऑफ एनालाइजिंग सोशल मीडिया डेटा. सोशल मीडिया डेटा मीन्स जैसे कोई किसी को कुछ मैसेज कर रहा है, टेक्स्ट कर रहा है ना, तो उसको डेटा को एनालाइज करना कि वो किस तरह का डेटा है ना. उसको इमोशंस डिटेक्ट भी किया जाता है एनएलपी के थ्रू. तो वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं. स्पॉटिंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स और पैटर्न्स को डिटेक्ट करना, गिविंग यूजर्स कस्टमाइज्ड रिकमेंडेशंस देना, ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही. थैंक यू. इफ यू लाइक माय वीडियो जस्ट हिट द लाइक बटन and share with your friends. Subscribe my channel. Thank you. Thanks for watching.